पास पांचवें इमाम की एक हदीस है। पांचवें इमाम से एक बंदे ने पूछा कि मेरे मौला शैतान ने इबादत तो की थी? फरमाया हाँ की थी। उसका इनकार आखिर में किया, पहले इबादत की, इनकार के बाद उसने कोई नहीं किया, पहले तो की ना, और उस इबादत में उसने इनकार भी नहीं किया था। और अल्लाह आदल है, वो उसे उसके किसी सजदे का अजर नहीं देगा। कितना वाज़ेह, कितना अच्छा सवाल है कि उसने इबादत जब वो कर रहा था तब तो उसके ज़हन में कोई फतूर नहीं था ना, वो तो बिल्कुल प्योर इबादत कर रहा था। तो इनकार किया, उसके बाद उसने नहीं की, लेकिन जो पिछली है वो ज़ाया हो गई, वो फायदा नहीं देगी। इमाम का कितना खुला हुआ जवाब था। और मंतूक के इमाम भी समझ लेना और मफहूम इमाम भी समझ लेना कि इमाम कह किसको रहे हैं और पहुंचा कहां रहे हैं। इमाम ने कहा वो बिल्कुल वही लफ्ज़ पढ़ा, उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबरूर समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की थी। उसने जब इबादत की थी उसके ज़हन में अल्लाह की माबूदियत नहीं थी, उसके ज़हन में लालच छुपा था कि इसने खलीफा बनाना है, मैं इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा, मैं पिछली सफ़ों से निकलता निकलता फरिश्तों की अगली सफ़ में, मैं आया बाद में हूं। आप मेरा मंतूक सुन रहे हैं, ये खल्क फरिश्ता नहीं हुआ था, ये खल्क फरिश्ता नहीं हुआ था, फरिश्ता तो था ही नहीं दिल पर, ये बाद में आया, बाद में अलैहिस्सलामों में आया था, फिर अपनी तेजी के साथ आगे आ गया। इसके ज़हन में था इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले पे कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये सामने आके बैठ गया, ये पीछे से जब चला था, जब आया था तब भी इबादत नहीं, लालच, बैठा लालच, आगे आया, अभी तो इस बदबख्त की कोई औलाद नहीं थी, वरना बंदों से लालच इससे अगले फैसले भी करवा देता है। चले जिसने समझ लिया, मैं दोनों हाथों से दाद दे रहा, काश कोई बरीक बंदा बैठा होगा। हाँ, बंदों के लालच होता है ना, लालच में बंदे रिश्तेदारियां भी कारी लेते हैं। कोई हर रिश्ता मोहब्बत में नहीं दिया जाता। नबी ने आखिरी अयाम में दीन का काम मुकम्मल कर दिया। नबी ने गदीर में काम, नबी ने हदायत और गुमराही को अलग-अलग किया। अब उसके बाद हिदायत भी नुमाइंदे भेजती रही, गुमराही भी नुमाइंदे भेजती रही। हर दौर के गुमराह ने हर दौर के हादी से बैयत का मुतालबा किया, लेकिन हिदायत कैसे बिकती, गुमराही के हाथों में बैयत कैसे करती।